गंगा विलास क्रूज का लोकार्पण कर दिया गया है। लोकार्पण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पीएम मोदी ने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, समारोह में सीएम योगी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा विलास क्रूज को लेकर लोकार्पण समारोह रखा गया, जिसमें वर्चुअली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई और अब रवाना कर दिया गया है। अपने सफर पर गंगा विलास क्रूज निकल गया है। समारोह में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उनके साथ साथ कई बड़े नेता, तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वर्चुअल गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, काशी के लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई। समारोह में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत इस समय वहां पर मौजूद रहे। गंगा विलास क्रूज का लोकार्पण समारोह रखा गया, जहां पर वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और उद्घाटन किया। हरी झंडी दिखाई गंगा विलास क्रूज को और उसकी धूम आप देख सकते हैं। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज ये मानी जा रही है और गंगा विलास क्रूज का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। और साथ ही साथ टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है, वो भी अभूतपूर्व है। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो हमेशा इस बात को लेकर के एक तड़प रहती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते हमारे यहां से किसी भी अपनी कृषि उत्पाद को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पर्यटन की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने में हमें महंगा पड़ेगा, इस दिशा से यहां के उद्यमी, यहां के अन्नदाता किसान, यहां के व्यापारी जिस बात को लेकर के सदैव इस बात को लेकर के रहते थे कि हमें महंगा पड़ेगा, हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज
एमवी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। और हमारे सहयोगी संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संतोष, काशी को पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात है, बड़ी गिफ्ट दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। काशी में आज लोकार्पण कर दिया गया है, उद्घाटन किया गया है, हरी झंडी दिखा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, इसमें निश्चित दो राय नहीं है कि ये एक बड़ा सौगात है। सौगात दो मामलों, काशी का नाम है, पहले भी काशी का नाम वर्ल्ड वाइड था, या ये कहा जाए तो जिस पलट पे काशी को जाना जाता था, लेकिन एक बार फिर से सबसे लंबी दूरी का सफर तय करने वाले इस पूज ने एक बार फिर से बनारस को लोगों में, या ये कहा जाए कि पूरे विश्व में सर पे सर्वोपरि किया है। हम आपको जगह दिखाएंगे। ये वो जगह थी जहाँ क्रूज अभी थोड़ी देर पहले खड़ी हुई थी। इस जगह से वो प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई और झंडी दिखाने के बाद इस जगह से होते हुए डिब्रूगढ़ के लिए निकला है। क्लियर सी बातें हैं, 51 दिन का ये सफर होगा, 3200 किलोमीटर का ये सफर है। हम दूसरी ओर यदि आपको देखें तो देखिए, अभी लोगों में उत्साह है। लोग कलाकार हो या लोग हो, इस यादगार पल को अपने ढंग से लोग कैद करना चाह रहे हैं अपने अपने मोबाइल कैमरों में। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि लोगों में एक अजीब उत्साह है, लोगों में एक अजीब सा उमंग है इस बात को लेके कि वो आज उस पल के इनसे बात करते हैं कि कैसे इस पल को देख रही हैं, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम सब टीचर हैं बेसिक डिपार्टमेंट में, और हम लोगों को यहाँ इस पल का साक्षी बनाया गया। हम लोग को बहुत ही गर्व लग रहा है। बहुत अभी आप फोटोग्राफ्स ले रही हैं, या ये कहा जाए कि सेल्फी ले रही हैं? तो मकसद ये है कि अब इसका हर आप जैसे रिकॉर्डिंग रख रहे हैं, वैसे हम भी इसको प्रूफ की तरह रखना चाहेंगे ना। आने वाली जनरेशन को हमें भी तो दिखाना है कि हमने क्या क्या चेंजेस देखे। खुशी के पल का साक्ष्य हम लोग इकट्ठा करने के लिए हम लोग सब सेल्फी और फोटो ले रहे हैं, और इतना अच्छा लगा कि हमको नहीं, ये तो अच्छा लगा, ये तय है। लेकिन क्या लगता है, काशी की पहचान किस ढंग से आप देखेंगे इस क्रम के बाद? टेंट सिटी हो गया, गंगा विलास हो गया, एक लंबी यात्रा की दूरी की है, तो इसको किस तरह देखती है आप? इसीलिए यह दिव्य और नव्य काशी कहलाने लगी है। यह काशी अब इतनी इसी प्रोग्रेस की वजह से अब यह नव्य काशी हो गई है। ऐसे तो काशी एक बहुत ही सबसे प्राचीन सिटी है, लेकिन अब जो है हमें लगता है इसका नाम देश विदेश में जहां भी अगर रह गया होगा, हर जगह जो है इसकी वजह से नाम फैल रहा है। हमारे आपका कहना है कि हर जगह पहुंच गया ना? हाँ, सही बात क्या है। लगता है कि इसके पहले नहीं, हाँ, लेकिन अभी जो है इसका ज्यादा ही विस्तार हुआ है, इतना विकास हुआ है। अरे टेंट सिटी यहाँ पे बना है, तो टेंट सिटी को आप किस तरह से लेती हैं? कैसे आपने गया वहाँ? जी, अभी गए तो नहीं है, लेकिन टेंट सिटी जैसे कि वहाँ प्रयागराज में होता है, 1 महीने 1.5 महीने के लिए जो भी होता है, तो उस हिसाब से यहाँ हो रहा है तो अच्छा ही है। और यहाँ डिलक्स रुपए हो रहा है। क्या रुकना भी चाहेंगी वहाँ? बिल्कुल रुकना चाहेंगे, बिल्कुल रुकना चाहेंगे, बिल्कुल रुकना चाहेंगे। एकदम उसको हम लोग एंजॉय करेंगे, और हम चाहेंगे कि बाहर से भी आए, क्योंकि किसी भी चीज की प्रोग्रेस उसका आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक हर धरोहर को ओवरऑल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, और काशी को अब वो बहुत तेजी से हो रहा है। एक नया लुक बनारस दिख रहा है, ये कहा जाए कि एक नई शुरुआत। कैसे आप कैसे दिख रही हैं? तो अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले भी था, लेकिन अभी है, अभी ये परिवर्तन। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की हमारी काशी बदल जाएगी, और वाकई में यह दिव्य और नव्य काशी अपने नाम को फलीभूत करने लगी। देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, और सबसे जो खास बातें हैं वो ये कि ये यादगार पल को न केवल कैद करने की फिराक में है, बल्कि ये कहा जाए कि आने वाले जनरेशन को भी एक नया मुकाम देने की प्रयास है। सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो खास बात है वो ये कि चाहे वो टेंट सिटी हो या फिर गंगा विलास जैसे क्रूज हो, बड़े क्रूज हो, इन क्रूज को न केवल लोग बल्कि ये भी कहना से शायद नहीं चूक रहे हैं कि काशी की जो पहचान थी, काशी की जो एक नई पहचान बन रही है, उस नई पहचान को लोग अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जी संतोष, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो काशी में पर्यटन को बढ़ावा देना है, एक पर्यटक क्षेत्र बनाना चाहते हैं काशी को, और ऐसे में ये बड़ी सौगात जिसके साक्षी हम आज सभी बने, तो पर्यटन क्षेत्र को किस तरह का बढ़ावा मिलेगा इस क्रूज के जरिए?
बात थी जिससे भारत में हमको जोड़ा जाए। केवल देश के लोग बल्कि विदेश के लोग भी जुड़ेंगे, जैसा कि ये अभी क्रूज गया, क्रूज पे सारे के सारे विदेशी मेहमान थे। स्वाभाविक सी बातें हैं कि देश के अलावा विदेश के भी लोग न केवल काशी की ओर आकर्षित होंगे बल्कि काशी की सभ्यता और संस्कृति से भी अवगत होंगे। दूसरी बात, जो यहाँ से जो इनके अलग अलग जगहों पे स्टॉपेज होंगे, जैसा कि डिब्रूगढ़ तक जाना है, 3200 किलोमीटर इसको तय करना है, तो समझा जा सकता है कि काशी के साथ ही साथ उन जगहों के भी सभ्यता और संस्कृति से रूबरू ये लोग होंगे जहाँ पे ये रुकेगा, चाहे वो छपरा हो, चाहे बलिया हो, या फिर पटना हो, या फिर उसके आगे के जगहों के नाम हो। राज्य अलग हो सकते हैं लेकिन सभ्यताएं जो हैं, वहाँ के जो मूल है, उन चीजों को समझने देखने के लिए एक नया अवसर मिलेगा। और काशी ही नहीं, यदि देखा जाए तो इन जगहों पे भी जहाँ जहाँ ये रुकेगा, जहाँ जहाँ स्टे करेगा, यात्रियों को घुमाने का मौका दिया जाएगा, वहाँ भी पर्यटन का एक नया आयाम, एक नई शुरुआत होगी। जी संतोष, क्योंकि सबसे बड़ा ये रिवर क्रूज है जिसको हरी झंडी दिखाई गई आज, तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम सफर की बात करें तो 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा, जिसमें वाराणसी होते हुए असम का रास्ता ये अपनाएगा। असम उनका डेस्टिनेशन है, डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ व्यवस्था इसके अंदर, क्या कुछ फैसिलिटीज है इस रिवर क्रूज के अंदर? देखिए, इस रिवर से जो खास बातें हैं वो ये कि 5 स्टार सुविधाएं, कमरे शानदार कहने की जगह ये कहा जाए कि लग्जरियस है तो ज्यादा अच्छा होगा। वो सारी सुविधाएं जो 5 स्टार होटल में मिलती हैं वो हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीजें देंगी वो ये कि गंगा के रास्ते, या ये कहा जाए कि जल मार्ग, अलग अलग नदियों के रास्ते ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। जो सबसे और खास बात होगी वो ये कि अलग अलग ढंग से बुक किए हुए लगभग 45,000 रुपए इसका किराया एक दिन का है। लाखों में माने 32 लाख रुपए करीब पूरे यात्रा का ये किराया वो बनेगा। लेकिन बावजूद उसके पूरी की पूरी सीट भर के जाना इस बात का साफ साफ घोतक है कि लोग, या ये कहा जाए कि जो विदेशी मेहमान हैं, न केवल इसके लिए आकर्षित है बल्कि लोग बुक कराने के लिए उतावले भी हैं। ठीक यही स्थिति यदि टेंट सिटी की बात की जाए तो टेंट सिटी में भी अलग अलग ढंग से अलग अलग कमरों के रेट्स हैं, अलग अलग सुविधाएं हैं और तमाम सुविधाओं के साथ लैस है। जो कंसेप्ट है दोनों चीजों का, कंसेप्ट सिर्फ ये है कि काशी को पर्यटन के क्षेत्र में न केवल और नई आयाम दी जाए, नई ऊंचाई दी जाए, बल्कि लोगों को आकर्षित किया जाए इस बात को लेकर कि काशी को आके सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों के साथ ही साथ पर्यटन में भी एक अपना अलग स्थान हो, पर्यटन का भी लाभ हो। और स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे पर्यटन या पर्यटक का आवाजाही होता है वो जगह आर्थिक रूप से भी संबल और मजबूत बनता है। जी बिल्कुल संतोष, और ऐसे में 51 दिन का ये जो सफर होगा वाराणसी से लेकर असम तक का, क्या कुछ होगा इस दौरान, ये जरा हमें संक्षिप्त में समझाइए। देखिए, बनारस से आज हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिया, यहाँ से ये छपरा तक पहुंचेगा और छपरा पहुंचने के बाद वहां पे एक बार लोगों को ये कहा जाए कि जो सवार सैलानी है उनको घुमाया जाएगा। घुमाने के बाद दूसरी ओर वो अगला उनका डेस्टिनेशन बलिया होगा, बलिया के बाद ये पटना होंगे, पटना के बाद ये झारखंड के देवघर में होंगे। समझा जा सकता है कि ये वो जगह है जहाँ गंगा नदी होगी, लेकिन उसके बाद आगे दूसरे नदियों का भी ये रास्ता पकड़ेंगे और हर जगह ये जहां भी रुकेंगे, रुकने के बाद सैलानियों को वहां के सभ्यता से, वहां के संस्कृति से, वहां के कल्चर से रूबरू कराया जाएगा। और यही नहीं, वहां के जगहों को भी घुमाया जाएगा। समझा जा सकता है कि जैसा हमने पहले भी कहा, स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब लोग वहां के संस्कृति और सभ्यता को समझते हैं, नए आयाम मिलते हैं। और इस आयाम के जो सबसे खास बातें होती हैं वो ये होता है कि लोग वहां से न केवल जुड़ना चाहते हैं बल्कि उनके सभ्यताओं को अपनाना भी चाहते हैं। तो कहा जा सकता है कि सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों का एक बड़ा समन्वय करने का एक सेतु का काम ये क्रूज करेगा, जिसपे भले ही विदेशी सवार हैं लेकिन विदेशी भी भारतीय संस्कृति के लिए न केवल लालायित रहते हैं जानने के लिए, बल्कि करीब से जानने का अवसर ढूंढते रहते हैं। और ये शायद सबसे ज्यादा अच्छा अवसर होगा इस बात के लिए कि लोग न केवल इस पे भारत भ्रमण करेंगे, या ये कहा जाए कि जल के माध्यम से भारत को करीब से देखेंगे, बल्कि वहां के सभ्यताओं से भी रूबरू होंगे। जी संतोष, 32 विदेशी यात्री भी इसके साक्षी बने हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, कितने उत्साहित है वो? देखिए, प्रतिक्रिया आधिकारिक रूप से तो
सामने नहीं आई, लेकिन जो अलग साफ साफ कहना था कि वो एक नए रोमांच की यात्रा पे है। रोमांच शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। रोमांच यात्रा पे है और इस रोचक और रोमांचक यात्रा में लोगों को बेसब्री से इंतजार है। यही वजह है कि 7 समंदर पार करके आज वो काशी में थे और काशी से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए हैं। ढेर सारे जो सैलानी हैं उन सैलानियों का साफ साफ कहना था कि निश्चित तौर पर ऐसे अवसर, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं और ये मौका उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके लिए ये खास पल है, खास यादगार पल होगा। समझा जा सकता है कि ये यात्री, ये सैलानी न केवल खुश थे बल्कि आगे की यात्रा के लिए, आने वाले तमाम चीजों को अपने दिल और दिमाग में रचने बसने के लिए तैयार भी दिखे। जी संतोष, एक आम भाषा में अगर मैं समझना चाहूं तो 5 प्रदेश से होते हुए गुजरेगा, जिसमें कि बांग्लादेश भी जाएगा और उसके बाद डिब्रूगढ़ पहुंचेगा और 27 रिवर सिस्टम से गुजरते हुए पहुंचेगा। तो इसको कैसे आम जनता के हिसाब से मैं कैसे समझूं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आपने जो कहा वो एकदम ठीक है। भारत के साथ साथ ये क्रूज बांग्लादेश में भी जाएगा और बांग्लादेश में 3 दिन रहेगा। 3 दिन के बाद वो आमेगा। चूंकि जलमार्ग की बात करें तो जलमार्ग के लिए जाने के लिए बांग्लादेश के रास्ते को छूना या ये कहा जाए कि उससे गुजरना जरूरी है। आम भाषा में यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है 5 राज्य एक देश, वहां की सभ्यता और संस्कृति को समझने का एक सुअवसर ये है। लोगों को एक नया जो अनुभव है या ये कहा जाए कि रोमांच है, उसका न केवल वो रूबरू कराया जाएगा, लोग उसे देखेंगे, समझेंगे, बल्कि यदि दूसरी ओर से कहा जाए तो लोग उत्साहित भी नजर आएंगे। अब देखने की बात ये होगी कि आगे के दिनों में ये यात्री देसी या विदेशी होते हैं या फिर से एक बार देसी यात्री इससे सफर करते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष।